श्रमिकों के संघर्ष की बात करें तो डॉक्टर सौरभ राठौड़, किसानों के संघर्ष के लिए बात करें तो डॉक्टर सौरभ राठौड़, सिंचाई पानी के संघर्ष के लिए बात करें तो डॉक्टर सौरभ राठौड़, वहीं जहां 1.5 साल किसान आंदोलन चला और उनके संघर्ष के लिए बात करें तो डॉक्टर सौरभ राठौड़। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो भी मुद्दा इन्होंने आज तक पकड़ा है उसमें जीत दिलाकर ही वापस लाए हैं। तो आज हमारे साथ इंडिया न्यूटन पर खास मुलाकात में डॉक्टर सौरभ राठौड़ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, 8 साल के लंबे संघर्ष के बाद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पिनिंग मिल को चालू करने की घोषणा की है। उसके लिए आज हम बातचीत करेंगे खास मुलाकात में इंडिया न्यूटन पर लाइव डॉक्टर सौरभ राठौड़ से, और इनसे जानेंगे कुछ बिंदुओं पे बातचीत करेंगे किस तरह से चालू होगी। स्वागत है सर साहब। नमस्कार पवन जी, तो आपको भी मेरा नमस्कार और आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, जो ये स्पिनिंग मिल के लिए आपने आंदोलन लड़ा है और लगभग 8 साल से आप लगातार लड़ते रहे, इसमें पूरा संघर्ष किया है। सबसे पहले आपने श्रमिकों को 317 श्रमिकों को समायोजित करवाया आपने, उसके बाद स्पिनिंग मिल के लिए भी घोषणा करवाई है आपने। इसके बारे में बताइए कि स्पिनिंग मिल किस तरह से चालू होगी, जो भी घोषणा की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। देखिए पवन जी, आप भी जानते हैं और तमाम हमारे इलाकावासी शहरवासी इस बात को बखूबी जानते हैं कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के शासनकाल में 2015 में इस मिल को अचानक से बंद कर दिया गया था। इसके अंदर उस समय लगभग 750 के आसपास श्रमिक अचानक से बेरोजगार हो गए थे। भाजपा सरकार के शासनकाल में, जो पूर्ववर्ती भाजपा सरकार थी, उनके कार्यकाल में 4 साल लगातार, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने लगातार सड़कों पर संघर्ष किया, चाहे उसमें लाठीचार्ज की बात हो, चाहे लाठियां खाने की बात हो, चाहे आमरण अनशन की बात हो, तमाम जो है वो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जिस तरह से मौन रखा गया इसको लेकर के, उनको बार बार जो है वो चेताने का काम हो, लगातार 4 साल तक सड़कों पर संघर्ष किया। उसके बाद में जब सरकार बदली, सरकार बदलने के बाद में लगातार 4 साल प्रशासनिक गलियारों में संघर्ष करने के बाद बार बार हमने मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया, मैंने साहब 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, अनगिनत बार बार मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखी। तो मुख्यमंत्री जी ने हमारे संघर्ष को समझा। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के शासनकाल में जब हमारा यहाँ कलेक्ट्रेट का आगे पड़ाव चल रहा था, तो उस वक्त वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब उस वक्त यहाँ आए थे और उन्होंने हमारे धरने का समर्थन करते हुए उन्होंने ये बात कही थी कि बिल्कुल जो है वो श्रमिकों के साथ में जाती हो रही है और इस मिल को भाजपा सरकार को बंद नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल गलत किया है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के मन में भी ये भावना थी कि भी मजदूरों के हित के लिए, इलाके के अंदर बेरोजगारी को खत्म करने के लिए और किसानों को उनके नरमा कपास का उचित भाव मिले, इसके लिए आपने घोषणा में भी सुना होगा जब सीएम साहब ने घोषणा करी कि किसानों को उनके नरमा कपास का अच्छा भाव मिले, इसलिए जो है वो इस मिल का चलना इलाके में जरूरी था। तो निश्चित रूप से गहलोत साहब ने जो है वो हमारे संघर्ष को समझा और इलाके की आवाज को समझा और इस मिल को चलाने की घोषणा उन्होंने की है। ये इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से का साधुवाद करता हूं और तमाम हमारे उन जो इलाके के हमारे क्षेत्रीय विधायक, चाहे चौधरी विनोद कुमार जी हो, हमारे नौर के विधायक अमित चाचार्य जी हो, भादरा से हमारे विधायक साथी हो, और हमारे जो तमाम हमारे जो व्यापारी नेता हो, हमारे और श्रमिक नेता हैं, तमाम और अन्य राजनीतिक पार्टियों के भी लोगों का बड़ा इसमें मतलब साथ और सहयोग रहा आंदोलन में, उन सभी का मैं साधुवाद करता हूँ। तो निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक है। अब इलाके के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, किसानों को नरमा कपास का उचित भाव मिलेगा और इलाके से बेरोजगारी खत्म होने में निश्चित रूप से जो है वो बेरोजगारी पर अंकुश लगेगा और रोजगार के संसाधन बढ़ेंगे। करोड़ों रुपया जो यहाँ टर्नओवर से जो घूमेगा, निश्चित रूप से वो इलाके के हमारे जो छोटे दुकानदार साथी हैं उन पर ट्रांजिट होगा। तो निश्चित रूप से एक विकास के नए आयाम तय करने की बात करें, निश्चित रूप से हमारे इलाके की विरासत थी और है और रहेगी। एशिया के अंदर इसके धागे को 3 बार जो है वो सम्मानित किया जा चुका है। तो निश्चित रूप से ये स्पिनिंग मिल यहाँ चलेगी तो निश्चित रूप से विकास के नए आयाम यहाँ स्थापित होंगे और सभी वर्गों के अंदर जो है वो
इसका लाभ मिलेगा। सभी वर्ग इसमें लाभान्वित होंगे, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, और चाहे हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिलने की बात हो, और चाहे हमारे छोटे व्यापारियों को इनकम बढ़ने की बात हो। डॉक्टर अगर इसी बात करें तो लगातार 8 साल आपने संघर्ष किया, 8 साल के बाद घोषणा की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा, क्योंकि आज उनका 4 साल का कार्यकाल भी समाप्त हो गया, उसके बाद की घोषणा की गई, इसका क्या कारण रहा? लेकिन आपको ध्यान होगा जब सरकार बदली थी उस समय लगभग आप 1 साल का समय तो आप चुनावों में आप मान लीजिए, चुनाव लोकसभा चुनाव आ गए, निकाय चुनाव आ गए, फिर रूरल इलेक्शंस आ गए, और उसके बाद में आपको पता है वैश्विक महामारी कोरोना ने हमारे देश को घेर लिया, तो उससे राजस्थान में छूटा नहीं रहा। हालांकि कोरोना के अंदर मुख्यमंत्री जी ने बहुत जो है वो ऐतिहासिक काम किया, गहलोत साहब ने, लेकिन अब चूंकि सारा फोकस उस पर था तो निश्चित रूप से आपने देखा है अभी 1.5 से 2 साल किस तरह का, तो लगभग 3 साल का समय तो ये हो गया। और अब जब उसके बाद में जब थोड़ा जब वर्किंग शुरू हुई तो निश्चित रूप से जो है वो गहलोत साहब ने इसको चलाने की घोषणा की है। और मैं तो ये मानता हूँ, मैं तो जब मुख्यमंत्री जी से मिलता था तो मैं हमेशा मैंने उनको निवेदन किया, मैंने कहा साहब हमारा तो श्रमिक है, हाँ श्रमिका में साहब समायोजन करा दो, एक हमारे इलाके की विरासत है स्पिनिंग मिल, तीन साहब चलवा दो। साहब हमारा ये संघर्ष है 8 साल का, तो आपके आशीर्वाद से ये संघर्ष जो है वो जीत में बदल जाएगा। तो उन्होंने हर बार जो है वो आश्वस्त करते थे कि बिल्कुल ये मेरे बिल्कुल दिमाग में है और इसको चलवाएंगे। तो पिछली बार जैसे दीपावली पे चुना गया श्रमिकों को समायोजित कराना, इस बार होली पे चुना गया, क्या त्योहार का गिफ्ट है ये? बिल्कुल है, बिल्कुल है। पिछली बार जो है वो जब हमारे श्रमिकों का समायोजन हुआ था उस समय दीपावली थी, तो हमारे जो श्रमिक थे उन्होंने तो आस छोड़ दी थी। उनका बार बार ऐसा लगता था कि शायद हमारा जो है वो नगरीय निकाय में समायोजन होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो जिस तरह से जो है वो उनका समायोजन के आदेश जो मुख्यमंत्री जी ने जो किए, धारीवाल साहब ने की भी उसके अंदर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। और मुख्यमंत्री तो निश्चित रूप से अपना आप जानते हैं आदरणीय गहलोत साहब को कि गरीब मजदूरों के प्रति, किसानों के प्रति पूरे सेंसिटिव है, तो वो उस समय दीपावली पर गिफ्ट दिया था उनका समायोजन करके। और अब ये होली नजदीक आ रही है तो स्पिनिंग मिल को चलाने की घोषणा इस बजट में करी है, तो ये होली का गिफ्ट है। जैसे हम बात करें आपकी, जैसे पानी के लिए आपने सिंचाई पानी के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, सिंचाई पानी में भी आज भी हर साल आपको लड़ाई लड़नी पड़ती थी, लेकिन बीच में अभी ऐसा माहौल हो गया कि पानी की अब कोई कमी नहीं है, तो उसमें भी आपने जैसे जहाँ जुड़े उनके साथ, किसानों के साथ, तो जीत दिलाके ही वहां से उठे। उसके बाद हम बात करें किसान आंदोलन की, तो लगातार लंबा 1.5 साल चला, उसमें 700 से ज्यादा किसान हमारे शहीद भी हुए, तो वो भी लड़ाई आप 3 काले कानून थे जिनको वापस करवाने के लिए आपने लड़ा, तो वो भी वापस हुए। उसके बाद अगर हम बात करें तो किसानों को, श्रमिकों को समायोजित कराने की, तो उसमें भी आपने पूरे प्रयास किए, 8 साल पूरी तपस्या करी। तपस्या करने के बाद उनको समायोजित करवाया गया 317 श्रमिकों को दीपावली पे। और अब हम बात करें स्पिनिंग मिल की, उसमें भी आप जीत हासिल करके लाए और स्पिनिंग मिल चालू करवाने की घोषणा भी करवा ली आपने, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है इसमें? देखिए, जब हमारे संघर्ष की जीत होती है तो आत्मिक संतुष्टि तो कहीं ना कहीं हमारे को होती है। यदि अगर आप आज किसी बात को लेकर के संघर्ष करते हैं, और मेरा मानना है कि या तो आप किसी बात को लेकर संघर्ष शुरू ना करें, यदि अगर आपने संघर्ष शुरू कर दिया तो जब तक उसमें रिजल्ट ना आ जाए आपकी मनोइच्छा के अनुरूप, जब तक आपको उस मैदान छोड़ना नहीं चाहिए, डटे रहना चाहिए। चाहे भले ही अगर आपको अकेला भी अगर आपको खड़ा होना पड़े तो आप जो है भले ही अकेले खड़े होने में गुरेज ना करें, जब तक आपको जीत ना मिले जब तक आपको मैदान नहीं छोड़ना चाहिए, या आपको किसी बात को शुरू नहीं करना चाहिए। यदि अगर आपने किसी बात को लेकर संघर्ष शुरू कर दिया तो उसमें जब तक रिजल्ट ना आए, जब तक नींद नहीं आनी चाहिए, फिर आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रहनी चाहिए कि इस मुद्दे को लेकर के या इस बिंदु को लेकर के हमने संघर्ष शुरू किया है, इसमें हमारी मनोइच्छा अनुसार रिजल्ट कैसे आए, 24/7 आपको उस पर वर्क करना चाहिए। मेरी तो कम से कम जो है हमेशा, चाहे स्कूल समय में पढ़ाई के समय से लेकर के आज तक, ये आप चाहे इसको कमी समझ लो, कुछ भी समझ लो, या तो मैं जो है वो किसी बात को लेकर के आगे बढ़ता नहीं हूँ, और बढ़ता हूँ तो फिर मैं जब तक रिजल्ट नहीं आता जब तक मैं पीछे नहीं हटता, मैं फिर चाहे भले ही सब साथ छोड़ जाए, चाहे मैं अकेला क्यों ना खड़ा रहूँ। तो ये अभी जो स्पिनिंग मिल है ये कब तक शुरू होने की संभावना है, या इसमें भी कोई अभी पेच है या क्या चीज है, थोड़ा बताइए आप, इसमें खुल के बताइए थोड़ा।
अब देखिए ऐसा है, आपने ये जो आपका सवाल है, अब आप कह रहे खुलकर मैं आपको बता देता हूँ कि इस स्पिनिंग मिल को चलाने के लिए जिस तरह से अभी बातें निकल के आ रही हैं कि एक बड़ा जो है वो बजट प्रस्ताव बना के देने की बातें आ रही हैं, जिसको मैं उचित नहीं मानता हूँ। जो स्पिन फेड जो इकाई के जो प्रशासनिक जो लोग हैं, जो स्पिन फेड में जो फाउंडेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से मेरे को जो है वो सूत्रों से पता चल रहा है कि एक बड़ा बजट अमाउंट बना करके जो है वो भिजवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो मैं जाऊंगा जयपुर, मैं दोबारा मिलूंगा मुख्यमंत्री जी से और मैं उनके आगे ये बात रखूंगा। इस मिल को चलाने के लिए आज की स्थिति में एक प्रशासक, लगभग सीनियर RAS रैंक के ऑफिसर, यहाँ एक जो है वो किसी टाइम का हुक्मचंद जी गोदारा यहाँ एक प्रशासक थे इसके, उन्होंने इतने शानदार तरीके से गोदारा जी ने इस मिल के मैनेजमेंट को चलाया था कि आज भी लोग याद करते हैं उनके मैनेजमेंट को। तो निश्चित रूप से इस तरह के कुशल प्रशासक को यहाँ लगा करके, और इसमें जिस तरह से बात आ रही है कि एक बहुत बड़े बजट राशि का प्रस्ताव बना करके दिया जा रहा है, तो जो फाउंडेशन के अंदर जो लोग बैठे हैं, ऐसा लगता है कि मतलब वो अभी भी मतलब जो है वो गंभीर नहीं है इसको चलाने को लेकर के, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। अभी मैं जाऊंगा मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा तो उनके सामने ये बात रखूंगा कि इसको चलाने के लिए जो प्रारूप जो तैयार जो किया जाए है उसके अंदर फाउंडेशन से अलग हट करके भी जो है ना अधिकारियों को उसमें शामिल किया जाए, जिससे एक प्रॉपर जो है बजट प्रस्ताव बन सके इसके लिए। तो क्या इसमें कोई अभी समस्या आ सकती है शुरू होने में, चालू होने में, या मतलब कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी? नहीं, समस्या तो अगर नहीं आने देंगे। निश्चित रूप से जब तक हमारे गहलोत साहब है, जब तक कोई समस्या नहीं आएगी, बशर्ते बात उन तक पहुंचे, और वो बात मैं उन तक पहुंचाऊंगा। क्योंकि जिस तरह से मेरे नॉलेज में आ रहा है कि फाउंडेशन के द्वारा एक बड़ा बजट अमाउंट, बड़ा बजट प्रस्ताव बना करके देने की बात आ रही है, मैं उसको सही नहीं मानता हूँ। भाई ये हमारी जो स्पिनिंग व्हील है, इसके अंदर इन मशीनों की जो रिपेयरिंग की स्थिति है, इन मशीनों की ये रिपेयरेबल भी है, इनकी रिपेयरिंग भी हो सकती है। ये तो नई मशीनें थी, पुरानी मशीनें तो है भी नहीं, और ये मशीनें रिपेयर हो सकती हैं और ज्यादा बजट भी नहीं लगेगा इसमें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, ये मशीनें रिपेयरेबल हैं, इनकी रिपेयरिंग हो सकती है। वैसे पहले कोयम्बटूर से आए थे यहाँ इंजीनियर, जो जिस समय ये सारी प्लांट एंड मशीनरी यहाँ फिट की गई थी, और उसे कुछ समय के बाद में जो है वो दो साल के लगभग बाद में, 2-3 साल के बाद में लगभग इसको बंद कर दिया गया था। तो मशीनें ज्यादा पुरानी नहीं है, इनकी ये रिपेयरेबल है। और यदि अगर किसी स्थिति के अंदर ऐसा लगता है कि भाई मशीनें जो है वो मतलब कम रिपेयरेबल है, तो कुछ मशीनें नई और कुछ इनमें से रिपेयर करके और उनको तैयार करके और इसको चलाया जा सकता है। तो एक बहुत बड़े बजट की, बहुत बड़े राशि की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मतलब महसूस होता है कि लगभग जो है वो 50 करोड़ के आसपास के बजट में, 40 से 50 करोड़। पिछली बार जब गहलोत साहब CM थे उस समय भी 40 करोड़ रुपए का बजट दिया था, जब भी तो लगी थी प्लांट एंड मशीनरी। पिछली बार भी इसको इनकी सारी प्लांट एंड मशीनरी, अपनी स्पिनिंग मिल की प्लांट एंड मशीनरी सारी नई लगाने के लिए गहलोत साहब ने बजट दिया था। उस समय 40 करोड़ रुपए का बजट दिया था, बढ़िया प्लांट एंड मशीनरी लगी नहीं, और उसी अमाउंट में श्रमिकों को जो है वो बोनस मिला और श्रमिकों की सैलरी में बढ़ोतरी की गई थी। तो निश्चित रूप से चलो मान लेते हैं भी थोड़ा कुछ महंगाई बढ़ गई है उस समय में, अब में लगभग 50 करोड़ रुपए के अंदर जो है ये मतलब एक परफेक्ट तरीके से चल सकती है। लेकिन अभी जिस तरह से मेरे को पता चल रहा है कि इसके लिए एक बड़ा बजट प्रस्ताव बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी भी जो फाउंडेशन के जो काम करने वाले जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो हमारे वहाँ जो वर्कर्स हैं, वो कहीं ना कहीं अभी भी जो है मतलब गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वो ऐसा चाहते हैं मतलब कि ये चालू नहीं हो पाए, नहीं वो मतलब कहीं ना कहीं गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस बारे में मैं मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाऊंगा कि फाउंडेशन की तरफ से जो प्रस्ताव जो बनेगा, ये बजट प्रस्ताव भी कितना अमाउंट जो है वो इसके रिपेयरिंग पर लगेगा, किस तरह से, तो उसके लिए पहले एक इंजीनियरों की टीम बुला करके और उनसे भी जो है वो व्यू लिया जाए, जिन्होंने पहले प्लांट एंड मशीनरी लगाई थी, उस कंपनी के जो इंजीनियर्स थे उनको भी यहाँ बुला के दिखाया जाए इस प्लांट एंड मशीनरी को। और जिस तरह से जो हमारे फाउंडेशन के ऑफिसर्स हैं
जो बनाएंगे, इसका बजट बनाने में लगे हो, तो उनके साथ में सीएमओ से भी या अदर ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्सों को भी लगाया जाए, जिससे एक उचित बजट जो है, बजट का प्रारूप तय हो सके और ये मिल जल्दी से जल्दी हमारी शुरू हो सके। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे साथ डॉक्टर सौरभ राठौड़ बैठे थे और इन्होंने पूरा समय दिया आज हमें, और बड़े दिन से हम समय मांग रहे थे, लेकिन ये भी थोड़ा बिजी हैं क्योंकि अभी स्पिनिंग व्हील चालू करवाने के लिए खूब भागदौड़ अभी भी चल रही है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आपने बहुत अच्छा कार्य किया और 6000 श्रमिकों को कम से कम रोजगार मिलेगा हनुमानगढ़ में। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है आपकी। बधाई के लिए आपका शुक्रिया। और ये आपकी बधाई जो है, ये मैं पूरे तमाम हमारे जो है इलाका वासियों को समर्पित करता हूँ, तमाम संघर्ष के साथियों को समर्पित करता हूँ, तमाम पत्रकार साथियों को समर्पित करता हूँ, तमाम हमारे इलाके के नेतागणों को समर्पित करता हूँ। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि यहाँ हजारों लोगों को निश्चित रूप से रोजगार मिलेगा, अच्छा रोजगार मिलेगा। अब की बार सैलरी भी जो है वो अच्छी रहेगी श्रमिकों। तो इसी में एक बात और है सर कि आज आपने, हम किसानों की बात करें, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, और श्रमिकों की बात करें, तो व्यापारी के लिए भी आप खूब लड़े हैं यहाँ पर। देखिए ऐसा है कि हमारे व्यापारी साथियों की अगर आप बात करो तो हर संघर्ष में हमारे व्यापारी साथियों ने बहुत साथ दिया है। चाहे हमारे स्पिनिंग मिल के आंदोलन के समय जब जब हमने उनको निवेदन किया कि जी आप जो है वो बाजार बंद रख के अपनी दुकानें मंगल रख करके आप हमारा साथ दें लड़ाई में, तो हमेशा लड़ाई उन्होंने साथ दिया। और मंडी के अंदर हम बात करें तो जब जब हमने जो है वो किसान आंदोलन के दौरान हमारे जो मंडी के व्यापारी साथी थे, जब जब हमने उनको रिक्वेस्ट की तो वो हमेशा जो है वो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आए और हर जगह हमारे व्यापारी साथियों ने हमारा जो है वो साथ दिया। मैं वास्तव में हमारे व्यापारी साथियों का भी मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। पत्रकार साथियों ने भी हमारा बहुत साथ दिया। जब भाजपा सरकार के शासनकाल में आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा था, बार बार मजदूरों के आंदोलन को दमन करने का प्रयास किया जा रहा था, उस समय मीडिया के भी हमारे तमाम साथी जो हैं वो एक मजबूत ढाल की तरह से जो है उन्होंने साथ दिया। सारी सारी रात हमारे पास हमारे साथी बैठे रहते थे और हमारी उन्होंने बड़ी मदद करी, तमाम मीडिया के साथियों ने। उनका भी जो है वो मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करूंगा। आप सभी साथियों का बहुत हमारे को सहयोग रहा, तमाम इलाका वासियों का। मेरे को ध्यान आता है हमने पड़ाव लगा रखा था, अनिश्चितकालीन पड़ाव चल रहा था, सैकड़ों की संख्या में लोग थे। अब वो बात आ गई भी खाने की, तो हमारे व्यापारी साथियों ने भी जो है उस समय जो है वो एक टाइम हमारे व्यापारी साथियों ने खाना किया। फिर दूसरे दिन जो है वो हमारे कुछ इलाके के नेतागण थे, उन्होंने खाने की व्यवस्था करी। तीसरे दिन हमारे कुछ और जो है नेतागण थे, उन्होंने व्यवस्था करी। मतलब बड़ा जो है एक सामूहिक बहुत बड़ा सहयोग रहा, क्योंकि सबकी एक ही मनोभावना थी, एक ही आवाज थी कि हनुमानगढ़ की विरासत स्पिनिंग मिल जो बंद हुई है चलनी चाहिए। तो मैं तमाम हमारे साथियों का, पूरी आवाम का मैं आपके माध्यम से जो है वो धन्यवाद करता हूं कि सबने जो है साथ दिया और इस लड़ाई को मैं अपना योगदान तय किया, अपनी आहुतियां दी, जब ही जाकर के आज ये उसी तमाम सभी संघर्ष का ये आज रिजल्ट है कि ये इलाके की विरासत स्पिनिंग मिल शुरू करने की घोषणा की है। गहलोत साहब ने जो है इस संघर्ष को समझा और महसूस किया और उन्होंने इसको चलाने की घोषणा की है। किसान आंदोलन की सर अगर बात करें हम तो डॉक्टर साहब, किसान आंदोलन में आपने पूरे 1.5 साल संघर्ष किया, तो जैसे हजारों किसान यहाँ एकत्रित भी होते थे, जहां भी सभा होती थी, तो सबका ये कहना था उसमें, जो किसान वहां इकट्ठे होते थे, मार्केट के लोग, अरे डॉक्टर सौरभ राठौड़ है ना साथ में, तो अपनी जीत के ही आएंगे। तो ऐसा क्या था सर, और आखिर में जीत भी हुई? ये तो देखो भरोसे की बात है। ये तो जो हमारे साथियों का जो भरोसा है, तो कोई भी जो लड़ाई होती है वो उसमें सामूहिक रूप से आंदोलन जो होते हैं वो सामूहिक रूप से लड़े जाते हैं, लेकिन एक भरोसा होता है कि भाई एक भरोसा होता है कि भाई जो है वो कि भाई फला व्यक्ति जो है वो हमारे आँच नहीं आने देंगे, हमारे को किसी तरह की दिक्कत नहीं आने देंगे, हमारे को किसी तरह की परेशानी नहीं आने देंगे, और हर तरह की परिस्थितियों के अनुसार जो है वो निर्णय लेने की क्षमता जो है उस पर एक भरोसे की बात होती है। ये तो मैं इस सब भरोसे के लिए भी मैं जो है वो तमाम हमारे इलाका वासियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि वो इतना भरोसा करते हैं और ये उनका प्यार और भरोसा है। और मेरे पास में क्या है, आपको पता है मेरे पास में तो कुछ नहीं है, मैं तो एक साधारण परिवार का व्यक्ति हूँ, लेकिन जो हमारे इलाका वासियों का जो भरोसा है वही मेरी पूंजी है और वही मेरी ताकत है।
जैसा कि आप सभी दर्शक देख रहे थे कि आज हमारे साथ डॉक्टर सौरभ राठौड़, और इन्होंने बहुत समय के बाद समय दिया है आज, और बहुत बिजी रहते हैं। तो आज आप खास मुलाकात में स्पिनिंग व्हील के ऊपर हमने बातचीत करी, और आप देख रहे थे इंडियन वी10 पवन खत्री के साथ। जय हिंद, जय भारत माता।